1s 2s 2p 3s 3p 4s। सर 3p के बाद 4s ही क्यों आया, 3d क्यों नहीं आया? क्या नाटक है ये? नाटक नहीं है, इसको अपन ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं और ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ही आता है n प्लस एल रूल और इस रूल से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं। देखो दोस्त, मैंने आपको पहले ही बताया है जो केमिस्ट्री है वो मिनिमम एनर्जी पर चलती है ना, जहां पे कम एनर्जी लगेगी भैया वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, वही काम होगा। ऐसे ही यहां पे होता है। अब सुनिएगा, ऑफबाओ जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये लैटिन या एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग अप, कुछ बना रहे हैं। तो यहां पे अपन क्या बना रहे हैं वो सुनिएगा। यहां आप अगर आप देखोगे तो ऑफबाओ मींस बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप क्या? बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में अपन को इलेक्ट्रॉन डालने हैं। सुनिएगा, शुरुआत करते हैं यहां से। बहुत अच्छे से मैंने यहां पे आपके लिए सब कुछ प्रेजेंट किया है। तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं? देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन सब्सिडरी या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये दो मेरे पास ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं जिस पर डिपेंड करती है क्या? ऑर्बिटल की एनर्जी। लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या है? एन प्लस एल रूल। ठीक है, एन और एल इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तब जाके मेरे पास एन प्लस एल रूल बनता है और वही डिफाइन करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आ जाइएगा अब आगे। देखो, सबसे पहले क्या है, जिसकी मैंने अभी आपको बताया जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। आइएगा इधर, लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल करस्पॉन्डिंग टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। बढ़िया बात है। इन द केस ऑफ, अब अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि भैया n प्लस एल की वैल्यू मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी बराबर आ गई, मान लो दो आ गई, तो क्या करेंगे? तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जिसका n छोटा है उसका आप क्या करोगे? उसकी एनर्जी कम करोगे। ये एग्जांपल अभी आएगा, अभी आएगा। ठीक है, ऑर्बिटल विद द सेम n and l वैल्यूज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना, जिनकी n और l की वैल्यू सेम होती है वो डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट जो टर्म है इसको अपन, अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बात करूंगा तो केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं कि इनकी सेम एनर्जी है। ठीक है, सेम एनर्जी है। अब सुनिएगा, आइए शुरू करते हैं। तो यहां अगर आप देखोगे, अगर 1s ऑर्बिटल आपके पास है, 1s, आप ध्यान रखिएगा। आ जाओ, एक दो चीजें मैं आपको फटाफट से रिमाइंड करा देता हूं, आप लोग भूल गए होगे ना, इतना सारे काम है जिंदगी में, क्या करें। देखिएगा, जब मेरे पास n, n जो है वो आपका कुछ भी रहेगा, ठीक है, मान लो n3 है, तो l की वैल्यू क्या क्या आएंगी? 0 1 2। मतलब ये होता है आपके पास 0 to n-1। सही, 0 to n-1 आपके पास होता है। बढ़िया दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा होगा, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से दिखेगा। तो 1s है तो n की वैल्यू 1। जब आपके पास n1 होगा, l की वैल्यू क्या आएगी? l की वैल्यू आएगी 0। जब n2 होगा, l की वैल्यू आएगी 1। जब n3 होगा, l की वैल्यू आएगी 2। क्लियर है? जब आपके पास n4 होगा, l की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब n प्लस l में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 2p 2 p ऑर्बिटल है, 1 3 आ गया। ये मैंने निकाल लिया यहां पे। जब आपने ये निकाल लिया तो सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इसकी। अब इन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ रही है, दैट इज 3। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपका n प्लस एल बराबर आ जाए तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखोगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यहां पे 2 छोटा है तो पहले 2p आएगा, फिर 3s आएगा। उसके बाद अगेन यहां पे 4 4 बराबर, तो पहले कौन सा आएगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका स्मॉल n छोटा। किसका छोटा? 3s का, मतलब 3p का तो क्या आएगा? 1s 2s 2p, फिर आएगा मेरे पास 3s 3p, फिर 4s, ऐसे चलता हुआ चलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम, आप उसको बोलोगे कि भाई साहब हम तुम में इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे। बढ़िया लगा? आप देख लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसको अपन एक और नाम ध्यान रखना, मैडलन रूल भी इसको बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मैडलन रूल। ठीक है, और कब? जब एक जर्मन, है ना, जर्मनी के फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एरविन मैडलन, तो उनके नाम पे रखा गया है। तो n प्लस एल रूल इज ऑल्सो नोन एज मैडलन रूल। लिख लो भैया, लिख लो, लिख लो, टैटू बनवा लो, हाथों पे टैटू बनवा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिंग के लिए एक बहुत प्यारा यहां पे बना हुआ है। कैसे करते हैं इसको ना, मैं अपने उसमें बनाता हूं, रुकिएगा, आइएगा इधर, आइएगा फटाफट से। ओवा प्रिंसिपल को ट्रिक से, है ना, ठीक है, तुमने n प्लस एल रूल निकाल लिया, तुम्हें n प्लस एल रूल बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसको ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। फटाफट से इधर देखिएगा, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है। देखो, कभी आप पेपर में भूल जाओ ना, पेपर में भूल जाओ कि मास्टर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं याद आया, 1s पहले आता है
या 3p पहले आता है 4s पहले आता है, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। आओ क्या करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अब ऐसे लिखते हुए चलो, है ना, 5s 6s, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 5p 6p, ये आ जाएगा 5d, ये आ जाएगा 5g, ये आ जाएगा मेरे पास 6d, ये आ जाएगा मेरे पास 6g। अब वो आगे चलता हुआ चलेगा। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो उड़ता हुआ तीर है ना, जो उड़ता हुआ तीर है उसको उठा के लाओ और यहां पे चलाओ। कहां से चलेंगे, ऐसे 1s 2s 2p 3s, ठीक है, फिर आएगा मेरे पास 2p 3s हो गया। अब कहां पे, उसके बाद 3p 4s, ठीक है, ऐसे 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p, यहां पे नीचे 7s आएगा, ऐसे रहता है। ये है ऑफ वाव प्रिंसिपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, लिख लो। सबसे पहले क्या है, 1s, उसके बाद क्या आएगा 2s, ठीक है, 2p 3s 4p, देख लो ना 3s, ठीक है, यहां पे 4p, बढ़िया, ठीक है, देख रहे हो ना 3p 4s, फिर आ जाएगा मेरे पास यहां पे कहां तक पहुंच गए, 3s आ गया ना, 3p, अरे ये 3p पहले आएगा, 1s 2s 2p 6 3s 2 3p 6, है ना, 3p 6 4s 2 आ गया, फिर आ जाएगा मेरे पास 3d 4p, है ना, 5s, ऐसे आपका चलता हुआ आपका चलेगा। आप चाहो तो इसको पेपर में अगर आए, कहीं आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मास्टर 4p पहले आता है 3d पहले आता है, इसको कॉपी के पीछे बिल्कुल रफ शीट पे इसको बना लिया, 30 सेकंड में बन जाएगा भैया, क्वेश्चन तो सही करके आओगे। क्लियर है, बस यही कहानी थी। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं। सबसे पहले हैंग कर गए भैया, गर्मी इतनी है ना, गर्मी है, बेचारे हैंग कर जाते हैं, क्या करें, ठीक है, इनको रिस्पॉन्ड करने का अपन बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो n+l आपको बार बार नहीं लगाना है। फॉर एन एग्जांपल अब मैं बात करता हूं, चलिए मैं कैल्शियम का लिखाता हूं। कैल्शियम का आप करोगे तो क्या होता है 20, क्या आ जाएगा, यहां पे आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, यहां पे होगा मेरे पास 10, ये हो गए 18, ये आ जाएगा 4s2। बढ़िया लगा, ये है मेरे पास कैल्शियम। आपके पास अब और आप लिखना चाहो, मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम छोड़ो, अपन करते हैं साइंस टीचर विनीता, अपन ने वेनेडियम लिखा। वेनेडियम क्या होता है 23। अब आपको बार बार ये जो 18 है ना, ये जो 18 है, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो 18 बन रहा होगा, देखो 10 और ये 8, ये 18 आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 18 जो एटॉमिक नंबर है वो आर्गन का है, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिख लो आर्गन, यहां पे कर लो। अब क्या आ जाएगा 4s2, इसने कवर किया 18, कितने होगा 20, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास कितने बचे, ये आ जाएगा मेरे पास 3d3, ठीक है, 3d3। यहां तक सभी का क्लियर है। तो यही मुझे बताता है ऑफ वाव प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है, ऑफ वाव प्रिंसिपल यहीं तक मेरे के बारे में बात करता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको समरी दे देता हूं फटाफट से मैं आपको इसकी समरी पढ़ा देता हूं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट सब्सटेंस इन अकॉर्डिंग टू ऑफ वाव प्रिंसिपल, ठीक है। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर एज एन n+l रूल के अकॉर्डिंग आप चलोगे। n+l में अगर कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है एग्जाम टाइम में, अगर आप फंस गए हो, तो भैया वहां पे आपको प्लान बी के अकॉर्डिंग चलना है, और प्लान बी के अकॉर्डिंग वो आपको अपना क्या करना है, उड़ता हुआ तीर ऐसे बनाते हुए चलेगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग n+l रूल, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पे पड़े हुए हैं, इनका आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद इसके आंसर भी आए, लेकिन वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आई होप कि आपको ऑफ वाव प्रिंसिपल, जिसका नाम n+l रूल भी है, जिसका नाम मैडलंग रूल भी है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो। आई होप कि आपको ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। 10 मिनट में ऑफ वाव प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे ही विद इन 10 मिनट कोई और ऐसी वीडियो चाहिए, कोई और ऐसा टॉपिक चाहिए जो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए थोड़े से टाइम में, तो अब वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके टॉपिक का इंतजार करूंगा और उस टॉपिक से अगली वीडियो बनाऊंगा। अच्छा लगा, मजा आया, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी ही सीरीज में आपके लिए और भी वीडियोस आती रहेंगी। बने रहिए अनअकैडमी पे। लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।